वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 11th। तो लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मैं फिर से बता देता हूँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एज्यूमिंग टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट एंड रिसोर्सेज इज फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। तो सपोज करिए एक लैंड है जिसपे हमने उसका पूरा फुल यूटिलाइजेशन करके ये कॉम्बिनेशंस बनाए थे। ठीक है, इसमें अगर हम 100 किलोग्राम वीट प्रोड्यूस करते हैं तो 0 किलोग्राम ऑफ राइस प्रोड्यूस होता है। फिर हम 90 किलोग्राम वीट प्रोड्यूस करते हैं तो 10 किलोग्राम ऑफ राइस प्रोड्यूस होता है। फिर 70 किलोग्राम ऑफ वीट प्रोड्यूस करते हैं तो 20 किलोग्राम ऑफ राइस प्रोड्यूस होता है। फिर 40 किलोग्राम ऑफ वीट प्रोड्यूस करते हैं तो 30 किलोग्राम ऑफ राइस प्रोड्यूस होता है। एंड 0 किलोग्राम ऑफ वीट प्रोड्यूस करते हैं तो 40 किलोग्राम ऑफ राइस प्रोड्यूस होता है। ये था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पर हम अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डायग्राम। अब हमें निकालना है कि इसका स्लोप कैसा है। तो स्लोप मतलब होता है कि रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी किस रेट पर ये वाली एक्सिस इस वाली एक्सिस में बदल रही है। समझिएगा इस बात को फिर से। रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं तब हम इस पर कुछ पा रहे हैं, यानी कि इसमें हम कितना लॉस कर रहे हैं तब हम इसमें कितना गेन कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू चेंज इन वाई एक्सिस। ठीक है, चेंज इन वाई एक्सिस यानी कि चेंज हमारा इतना ये हुआ तो हम इतना एक्स गेन कर पाएंगे। ठीक, फिर हम इतना लॉस किए हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में तब हम इतना एक्स एक्सिस में गेन कर पाए। यानी इतना वीट लॉस किया तब इतना राइस गेन कर पाए। फिर इतना वीट लॉस किया तब इतना राइस गेन कर पाए। एंड अगेन इतना वीट लॉस किया तब इतना राइस गेन कर पाए। तो स्लोप ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। मैंने नेगेटिव क्यों लगा दिया है क्योंकि देखिए जब आप स्लोप ऑफ इक्वेशन निकालोगे तो आप चेंज इन वाई आपका नेगेटिव आएगा। 100 माइनस 90 तो सॉरी 90 माइनस 100 कितना आएगा -10। तो इसीलिए हमारा जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। क्लियर, ये तो होगा हमारा स्लोप ऑफ इक्वेशन। तो स्लोप ऑफ इक्वेशन क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जिस रेट पर एक एक्स पाने के लिए कितना वाई को लॉस कर रहे हैं इसे हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या स्लोप ऑफ टीपीसी। फिर समझो एक एक्स का पाने के लिए वाई कितनी यूनिट हम लॉस कर रहे हैं इसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ टीपीसी या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि 10 एक्स का पाने के लिए हम 10 वाई का लॉस कर रहे हैं। फिर हम 10 एक्स का और पाने के लिए हम वाई का 20 लॉस कर रहे हैं। ठीक, फिर हम 10 एक्स का और पाने के लिए y का हम 30 लॉस कर रहे हैं और फिर हम x का 10 और पाने के लिए y का 40 लॉस कर रहे हैं। तो ये तो हमारा होगा टोटल लॉस। लेकिन हम यहाँ पे पूछे कि 10 एक्स्ट्रा राइस पाने के लिए आप 40 y ड्रॉप कर रहे हैं या 40 वीट ड्रॉप कर रहे हैं। तो एक के लिए कितना कर रहे हैं, तो लॉस बाय गेन। तो यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो आपका लॉस कितना हुआ है 40 यूनिट का, आप 40 से 0 हो गए तो लॉस आपका है 40 और गेन कितना कर रहे हैं 10। तो टोटल आ गया 4। यानी कि एक राइस पाने के लिए 4 वीट हमारा जा रहा है। इसी को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या स्लोप ऑफ टीपीसी। समझे बात। चलिए अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ स्लोप। स्लोप हमारा कैसा है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। ये लेफ्ट टू राइट, आप देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा है और कैसा है डाउनवर्ड। इसका रीजन क्या है कि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है। अब देखो x का 1 यूनिट पाने के लिए, ठीक है, अगर हमको x का यूनिट बढ़ाना है तो वो लेफ्ट से राइट की तरफ तो बढ़ेगा वो। और डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि अगर हम x का 1 यूनिट बढ़ाएंगे तो हमें y का 1 यूनिट या उससे ज्यादा यूनिट आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। क्यों ड्रॉप करना पड़ेगा, उसका रीजन क्योंकि रिसोर्सेज को आपने फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, टेक्नोलॉजी को आपने कांस्टेंट मान रखा है, रिसोर्स आपका लिमिटेड है, बढ़ा नहीं सकते उसको। तो यानी कि एक एक्स का पाने के लिए आपको वाई का ड्रॉप करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो वाई का प्रोडक्शन घटने लगता है, इसलिए ये डाउनवर्ड है। और निगेटिव इसलिए क्योंकि आपको एक का बढ़ाने के लिए दूसरे को घटाना पड़ेगा। ठीक है, एक का प्रोडक्शन बढ़ाने दूसरा प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा तो एक निगेटिव में आ जाता है, मतलब स्लोप नेगेटिव हो जाती है। पता समझना क्या। अब क्वेश्चन ये हम तो आपसे पूछे कि ये पहले देखो एक पहली बार में 100 यूनिट ऑफ वीट प्रोड्यूस कर रहे थे और 0 किलोग्राम राइस प्रोड्यूस कर रहे थे। फिर हमें अगर 10 राइस बढ़ाना था तो हमने 10 वीट का लॉस कर दिया। ठीक है, यानी 10 राइस का बढ़ाने के लिए 10
10 हमने हीट लॉस कर दिया। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ गए। लेकिन अगली बार हमको 10 बढ़ाना था तो अगली बार हमको 20 छोड़ना पड़ा। और देखिए फिर अगली बार भी हमको 10 बढ़ाना था तो अगली बार हमको 30 छोड़ना पड़ा। और फिर अगली बार हमको 40, 30 से 40 फिर 10 बढ़ाना था तो हमको 40 यूनिट छोड़ना पड़ा हीट का। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम पहली बार तो हमारा 10 में काम चल गया, दूसरी बार ये 20, फिर 30, फिर 40, यानी कि हर बार हमारा जो सैक्रिफाइस रेशियो वो बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि हमें ज्यादा ज्यादा ड्रॉप करना पड़ रहा है एक्स का पाने के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीजन देखिए। बेटा देखिए हमने क्या कहा कि हर रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। एक होता है उसका बेस्ट यूज और एक होता है उसका अल्टरनेटिव यूज। तो ये जो रिसोर्स है ये मे भी अच्छा होगा वीट के लिए। जब आप उसको अच्छे यूज से हटाकर अल्टरनेटिव यूज में ला रहे हैं तो आपका लॉस बढ़ता चला जा रहा है और गेन कम होता जा रहा है। मान लीजिए जैसे आपके पास एक कार है, ठीक, अब उस कार को आप मान लीजिए पूरा आप उसको चलवाते थे कि आपने उसको किसी कंपनी में दे रखा था, ट्रांसपोर्ट कंपनी में दे रखा था, वो महीने का आपको 30,000 दे देता था। ठीक है, यानी कि एक दिन का 1,000 मिल जा रहा था। लेकिन आपने क्या किया, उससे लेकर ठीक है और खुद चलाने लगे। तो अब आप एक दिन का कितना लॉस कर रहे हैं, 1,000, और मान लीजिए आपको मिल कितना रहा, 700। तो आपने क्या किया, उसको स्पेसिफिक यूज से हटाकर अल्टरनेटिव यूज में डाल दिया। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा आपका लॉस बढ़ता चला जाता है। तो सेम चीज अगर आप रिसोर्स को स्पेसिफिक डायरेक्शन से हटाकर जनरल डायरेक्शन में लगा देंगे, यानी कि उसको बेस्ट यूज से हटाकर उसका अल्टरनेटिव यूज में डाल देंगे, तो आपका लॉस बढ़ता चला जाएगा। प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, थोड़ा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन लॉस आप ज्यादा करेंगे, गेन कम कर पाएंगे। इसलिए हमें एक्स 1 यूनिट पाने के लिए वाई का ज्यादा से ज्यादा लॉस करना पड़ता है। इसीलिए हमारा स्लोप ऑफ पीपीसी कैसा हो जाता है, कॉनकेव। ठीक है, यानी कि जब हमारा स्लोप घटता रहता है, यहाँ पे स्लोप 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, तो जब स्लोप हमारा डिक्रीज करेगा तो हमारी पीपीसी कैसी हो जाती है, कॉनकेव। या कोई भी स्लोप अगर डिक्रीज करेगा इकोनॉमिक्स में तो स्लोप डिक्रीजिंग स्लोप हमेशा कॉनकेव बनेगा, इंक्रीजिंग स्लोप हमेशा कॉन्वेक्स बनेगा। ठीक है, कांस्टेंट स्लोप हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है स्लोप, ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, इंक्रीजिंग स्लोप हमेशा कॉनकेव बनेगा, डिक्रीजिंग स्लोप हमेशा कॉन्वेक्स बनेगा और कांस्टेंट स्लोप हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो देखिए यहाँ पे स्लोप कैसा इंक्रीज कर रहा है। पहले आपको एक एक्स का पाने के लिए 1 वाई छोड़ना पड़ रहा है, फिर 1 एक्स का पाने के लिए 2 वाई छोड़ना पड़ रहा है, फिर 1 एक्स का पाने के लिए 3 वाई छोड़ना पड़ रहा है, फिर 1 एक्स का पाने के लिए 4 छोड़ना पड़ रहा है। तो स्लोप कैसा है, इंक्रीज कर रहा है स्लोप। तो इंक्रीजिंग स्लोप कैसा होता है, कॉनकेव। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे व्हाट डज द कॉन्केविटी ऑफ पीपीसी, तो पीपीसी का कॉन्केविटी क्या दिखाता है, कॉन्केविटी क्या दिखाता है, कॉन्केविटी ये दिखाता है हमको कि हमें 1 एक्स का पाने के लिए वाई का हर बार ज्यादा से ज्यादा छोड़ना पड़ेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है कि वाई का ज्यादा से ज्यादा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम रिसोर्सेज को स्पेसिफिक डायरेक्शन से हटाकर अल्टरनेटिव डायरेक्शन में ला रहे हैं। तो इसलिए वो लॉस ज्यादा कर रहे हैं, गेन कम कर रहे हैं। क्लियर, ये था आपका पीपीसी, उसका स्लोप और उसकी प्रॉपर्टी। अब आते हैं अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। ठीक, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस क्या है। मान लीजिए ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, गुड एक्स और गुड वाई मान लीजिए। तो ये हमारा ए क्या दिखा रहा है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि हम दोनों गुड्स का प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर हम आपसे कहें कि ये आपका 100 है और ये 40 है, ठीक, तो क्या हम ये यूनिट भी तो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि 50 यूनिट इसका और 20 यूनिट इसका, क्या हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम 100 के साथ 0 और 50 के साथ इतना यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है हम ये भी यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए इस पॉइंट पर हम टच कराएं तो ये लगभग 50 और 30 आ रहा है, तो 50-30 अगर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं तो 50-20 भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्शन हम कर सकते हैं गिवन रिसोर्सेज के साथ, ठीक है, उसको हम कहते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन। और जो प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए हम कहें कि हम ये यूनिट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर लगभग 50-50 क्या आप प्रोड्यूस कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं 50 और 40।
ठीक है। तो यानी कि अटेनेबल कॉम्बिनेशन वो हैं जो गिवन रिसोर्सेज के साथ हम अटेन कर सकें। सिंपल सी बात है, अगर हम लाइन पर हैं, इस लाइन पर हम कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लें, फॉर एग्जाम्पल ए उठा लिया, ई उठा लिया, बी उठा लिया, यहाँ से एफ उठा लिया, यहाँ से वाई उठा लिया, ये सब हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, या उसके अंदर आ जाए तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाहर की यूनिट हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा रिसोर्स फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होने के बाद सिर्फ ये आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, इसके बियॉन्ड अगर हम जाकर प्रोडक्शन करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। दैट इज कॉल्ड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। इस लाइन के अंदर या इस लाइन पर जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो सारे के सारे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ठीक, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस हो गया। ठीक है, अब समझना, जो हम इस लाइन पर यूनिट उठाएंगे, जितना कॉम्बिनेशन उठाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ए, एफ, बी या वाई या ई, ये सारे कॉम्बिनेशंस पे रिसोर्सेज फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं, यानी कि ये फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज को दिखा रहा है। ये सारे कॉम्बिनेशंस क्या दिखा रहे हैं? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन अगर हम इस जेड की बात करें तो जेड हमारा फुलर एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन नहीं दिखा रहा, इट इज शोज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या दिखा रहा है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यही खत्म कर रहा हूँ। इसमें हम आपको यूनिसी का स्लोप बता दिया और उसकी प्रॉपर्टीज बता दी, अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इस वीडियो को आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिए, जब तक समझ में आए तब तक देखिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो हमारे पास कमेंट करिए, हमको पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे वाली वीडियो में इसी से रिलेटेड टॉपिक हैं। ठीक है, हम अगले टीपीसी का रोटेशन और शिफ्टिंग पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को जब तक समझ में ना आए तब तक उसको आप मत देखिएगा। ठीक है, पिछला वीडियो भी देखिए, दूसरा वीडियो देखिए, तब आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। इस दोनों वीडियो कंफर्म होने के बाद ही आप वीडियो नंबर जो आपको, ये वीडियो नंबर आपको 4 है, तो अगला वीडियो जो आपका आएगा वीडियो नंबर 5 वो आप तभी देखिएगा। तो ये वीडियो नंबर 5 है, अगला वीडियो आप तभी देखिएगा जब आप इससे पहले की वीडियो आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है।